यहाँ चलता है लालू जी का संविधान। लालू जी और तेजस्वी यादव जो कहेंगे उनके विपक्ष में जो बोल देगा, मनीष जो है इस पूरे बिहार का जो है सो लाडला है, मात्र महानवा डुमरी का नहीं है, पूरे बिहार का पोस्टर चिपकाया जाता है कि आपके यहाँ मधुमुख दिन को कुटकी जब्ती होगी, क्यों नहीं किया गया? यहाँ का प्रशासन भी उसके लिए दोषी है। सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट अगर डिसीजन नहीं देगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरा कोई विकल्प तो हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि हम लोगों का मुख्यमंत्री जब हम लोगों के विरोधी हो गया है और यहाँ जात पात का एक ऐसा नारा दिया जाता है ताकि उसमें के भी मजदूर लोग कट करके हमारे साथ चले आए। अगर यहाँ कल कारखाना रहता तो बिहार के लोग तमिलनाडु जाते नहीं जाते। तो 30 वर्ष में इन लोगों ने क्या किया? वो मनीष जी के गांव के बने। हाँ, हम यही गांव के बने जी। मनीष जी के समर्थन करते नहीं? मनीष जी के समर्थन तो हमने का 100% बा। और आपका प्रश्न क्या है सो पूछिए। प्रश्न ये है कि मनीष जी का क्या गलती था कि उनको गमछा से तोप के पटना ले जाया गया? देखिए, अम्बेडकर के संविधान में समानता का भी अधिकार है और बोलने का भी अधिकार है, लेकिन उनके लिखे हुए संविधान से अलग चलता है बिहार का संविधान। यहाँ चलता है लालू जी का संविधान। लालू जी और तेजस्वी यादव जो कहेंगे उनके विपक्ष में जो बोल देगा, मनीष जो है इस पूरे बिहार का जो है सो लाडला है, मात्र महानवा डुमरी का नहीं है, पूरे बिहार का लाल है वो। और किसान मजदूरों को लेकर के उनके समस्या को मैंने दिखाता है, उजागर करता है और अपनी वाणी को विराम देने के लिए उनका भी सारा केस उजागर कर दिया गया है। मनीष जी का केस उजागर कर दे। केस कौन कराया है? पहले का जो भी केस था वो भी उजागर। तो हम लोग आज गुलाम नहीं न है। जिस दिन बेतिया की मूर्ति तोड़ी गई उस जमाने में, उस समय में यहाँ का हॉस्पिटल अधीक्षक ने कहा था कि 50-100 विद्यार्थी आए थे, लेकिन हमने किसी को पहचाना नहीं। आज 70 वर्ष आज़ादी के बाद भी किंग एडवर्ड की मूर्ति की हम लोग पूजा करते रहे हैं। अगर कोई तोड़ दिया तो तोड़ दिया। अब स्वतंत्र भारत में भारत के लोगों की मूर्ति न होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आखिर किंग जॉर्ज का मूर्ति होना चाहिए, एडवर्ड का मूर्ति होना चाहिए। उन पे आरोप है कि 2 राज्यों के बीच उन्होंने आपसी मतभेद किया है और उसको फैलाने का जैसे उन्होंने आपसी अपने फायदे के लिए उन्होंने ये क्या है? क्या ऐसी बात नहीं है। अगर वैसे तमिलनाडु से और बिहार का रिश्ता खराब करने की कोशिश की है। ना, इसको लांछना लगाया गया है। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है बिहार में। बिहार में जो भी आगे निकलेगा उसके वाणी को रोक दिया जाएगा। मुनीष ने यही दिखलाया कि बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो थोड़ी ज्यादती होती है, अधिक काम लिया जाता है और कम पैसे में लोग ज्यादा काम करते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई तुम लोग कम पैसा में क्यों इतना काम कर दिया। थोड़ा मैंने आपसी वैमनस्य की भावना तो थी, लेकिन मुनीष ने कहाँ लड़ाया है, उसका वीडियो कहाँ है? जी एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, मनीष जी के घर पे जो नोटिस है नहीं चिपकाया, डायरेक्ट कुर्की जब्ती की गई है। डायरेक्ट कुर्की जब्ती हुआ है क्या? ये भी भारत के संविधान में है। उसको आगाह तो करना चाहिए, उसको जानकारी में होना चाहिए। पहले पोस्टर चिपकाया जाता है कि आपके यहाँ मधुमुख दिन को कुटकी जब्ती होगी, क्यों नहीं किया गया? यहाँ का प्रशासन भी उसके लिए दोषी है। तो प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं किसी का दबाव है क्या? ऊपर से दबाव है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, ऊपर से दबाव है। यहाँ के लोग क्या करेंगे? प्रशासन सब। जब मान लीजिए प्रशासन अब उनको न्याय नहीं दिलाएगा तो आखिर में न्याय दिलाएगा कौन मनीष कश्यप को? न्याय कोर्ट देगा। हम लोगों न्यायालय पर हम लोग विश्वास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट अगर डिसीजन नहीं देगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरा कोई विकल्प तो हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि हम लोगों का मुख्यमंत्री जब हम लोगों के विरोधी हो गया है और यहाँ जात पात का एक ऐसा नारा दिया जाता है ताकि उसमें के भी मजदूर लोग कट करके हमारे साथ चले आए। अगर यहाँ कल कारखाना रहता तो बिहार के लोग तमिलनाडु नहीं जाते। तो 30 वर्ष में इन लोगों ने क्या किया है? तो यही दिखा देते हैं। चीनी मिल बंद हो गया, उसके खिलाफ आवाज उठाता है मनीष कश्यप। रोड खराब है, इसके खिलाफ, इसीलिए उनको हर चीज के बारे में वो आवाज उठाता है। आवाज उठाना ही उसका काम है और इसी आवाज को दबा दिया जाता है ऊपर से। अभी तो कैद करके उनको रख दिया गया है। कैद करके रखा गया है तो फिर छूटेगा ना? हम लोग न्यायालय के ऊपर भरोसा रखते हैं। न्यायालय के ऊपर भरोसा है? हाँ, न्यायालय के ऊपर भरोसा है। न्यायालय भी किसी के दबाव में तो काम नहीं करती है। न्यायालय भी ना, न्यायालय मान लीजिए कि हाई कोर्ट अगर दबाव में काम कर दे तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बना है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गांव के सभी लोग समर्थन में, सभी लोग समर्थन में है। हम लोग कट करके मरने के लिए तैयार हैं मनीष कश्यप के लिए। इसलिए मैं नारा दूंगा कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद।
यही मेरी बात। मनीष कश्यप रिहा हो, रिहा हो, रिहा हो, मनीष कश्यप रिहा हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रिहा हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रिहा हो। बता दें कि यहाँ पे एक अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है और ये मनीष जी के रिहाई के लिए किया जा रहा है। और आइए मनीष भैया के गांव के लोग क्या कह रहे हैं हम उनसे जानते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बैनर, सुन लो बिहार की सरकार हम शर्मिंदा है क्योंकि हम गरीब असहाय बिहारी बनकर जिंदा हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रोता बिहार, गरीब बिहार, बदहाली की मार बिहार सरकार। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में 23/3/2023 की सरकारी तनाशाह बंद करो। और नीचे लिखा है वी सपोर्ट मनीष कश्यप। और ट्रेंडिंग पे पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग 1 पे मनीष कश्यप हैशटैग रिलीज मनीष कश्यप पूरा नंबर 1 इंडिया में चल रहा था कल। अभी आप लोग ट्वीट भी कर सकते हैं हैशटैग रिलीज मनीष कश्यप। जो भी ट्विटर चलाते हैं वो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं हैशटैग रिलीज मनीष कश्यप। तो आइए उनके गांव के लोगों से जानते हैं जो मनीष कश्यप जी की जैसे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हम लोग यही कहेंगे कि मनीष कश्यप जी का रिहा हो, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको बहुत गलत काम किए हैं। उनके ऊपर झूठ मूठ का एग्ज़ाम लगाए हैं। एग्ज़ाम लगाए ये है कि बोले कि ये करते हैं वो करते हैं गलत। वो जो भी करते हैं गरीब के भलाई के लिए करते हैं। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं कहेगा कि उनके लिए कोई गलत काम किए। जो भी के कोई गरीब है, गरीब का बच्चा है, उनके पैसा दिए पढ़ाई के लिए, कहीं किसी को शादी ब्याह उन पे पैसा दिए, कहीं प्रोग्राम हो रहा है वहाँ दिए, कहीं सड़क खराब है वहाँ दिए, स्कूल में कंप्यूटर लगाए हमारे गांव में और कई गांव में कंप्यूटर लगाए बच्चों के पढ़ने के लिए। उनके ऊपर एग्जाम लगाया है लोग कि गलत कर रहे हैं। और जो झगड़ा हुआ था उसमें झूठ मूठ के इनके ऊपर गलत आरोप लगाया हुआ है। इसीलिए हम लोग कहेंगे सरकार से कि जो आप गलत इल्ज़ाम लगाए हैं उनको वापस लिया जाए, वापस लेके उनको रिहा किया जाए। मनीष कश्यप के गांव में उनके लिए जग कराया जा रहा है, 9 दिन का जग हो रहा है कि वो जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए। हमारे गांव में जब आएंगे और हम लोग खुशी मनाएंगे। उनके लिए हमारे गांव में उदासी छा गया है, उदासी छा गया है। इसीलिए हम लोग यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका रिहा कराया जाए। देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है कि आप लोग देख सकते हैं। दिखाइएगा थोड़ा कैमरा चारों तरफ दिखाइएगा कितना उत्साह है लोगों में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार होश में, मनीष को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मनीष कश्यप को रिहा करो। रिहा नहीं करेगा तो तुम लोग प्रदर्शन जिंदाबाद, रोड जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। नहीं रिहा होंगे तो रोड जाम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको